गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस केडी। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए हम पढ़ रहे हैं और क्लास 9 के लिए। देखो, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसके बाद एक क्वेश्चन दे दिया गया था साइड में। क्या क्वेश्चन था? डिवाइड द पॉलिनोमियल x³ माइनस एक्स प्लस 6 बाई एक्स माइनस 3। हमें इसमें x माइनस 3 का डिवाइड करना है। तो पहले हमें ये चीज़ सॉल्व करनी कि x माइनस 3 जब सॉल्व करना है x माइनस 3, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस भी सॉल्व कर लेंगे। अब डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद देखो क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों चीज़ें हमें पता चल रही है। मेन पर्पज है मेरा डिवाइड सिखाना, डिवीजन मेथड को सिखाना। पर लेकिन हम क्या करेंगे, हम डिवीजन मेथड का एक वेरिफिकेशन भी करेंगे किसके अकॉर्डिंग, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं रिमाइंडर थ्योरम बाद में सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ मैं रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करने वाला हूँ बाद में। पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, क्या हमारा डिवाइड सही है। देखो, डिवाइड करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें f(x) लिखना होता है, g(x) लिखना होता है। तो f(x) g(x) को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर नहीं लिख रहा हूँ। डिवीजन मेथड के लिए, रिमाइंडर थ्योरम के लिए लिख रहा हूँ। यदि हम डिवीजन मेथड सॉल्व करते हैं तो पहले f(x) और g(x) को डिनोट करना होता है। f(x) g(x) को डिनोट करना होता है। ये g(x) है इक्वल टू x माइनस 3। देखो, कभी कभी पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है कि अभी मेरे माइंड में आया कि f(x) और g(x) के बारे में मैंने बता दिया पहले, पर लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं कि मेरे माइंड में नहीं है कि ये बच्चों को बतानी चाहिए, या फिर कुछ ऐसा कुछ रह गया कि जो मेरे माइंड से स्लिप हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन से भी तुम्हारे मन में बनते हैं कि सर ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन क्या है। ऐसे क्वेश्चंस तुम मुझे यूट्यूब कमेंट में छोड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते हो। इसका सॉल्यूशन तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें आंसर मिल जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आंसर मिल जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट क्लास, जस्ट नेक्स्ट क्लास में नहीं तो उससे कोई भी 1 या 2 3 नेक्स्ट क्लास में जरूर तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इन क्वेश्चनों को, जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं जो मुझे वीडियो में इंक्लूड करने होता है, उनको एक साइड में लिख लेता हूँ, और तो जिसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग उनको इंक्लूड करता जाता हूँ और उनका आंसर दे जाता हूँ। फिर भी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर 3 वीडियोज या 4 वीडियोज के अंदर नहीं मिले तो मुझे वापस से रिवाइज करवा देना कि सर आपने अभी तक उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ना है हमें? अब हमें पहले डिवाइड बनाना है, हमें इसके अंदर f(x) को लिखना है। अच्छा, f(x) को ऑब्जर्व करके देखो, क्या उसमें जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है 3 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पर यदि हम देखते हैं स्क्वायर वाली पावर नहीं है, चलो नहीं है तो कोई बात नहीं है, बात की बात है। एक पर्टिकुलर मेथड हमें सीखना है। देखो, x³ माइनस एक्स प्लस 6, इसको मैंने डिनोट कर दिया। g(x) का डिवाइड करना है, इसमें भी हमें जो पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है 1 और इसमें 0। इसके बाद x³ माइनस एक्स प्लस 6, हमें अब जो करना है वो रफ वर्क करना है। तो मैं रफ वर्क इधर कर लेते हैं, यहाँ रफ वर्क करने वाला है। चलो ठीक है ना, रफ वर्क क्या करने वाला है, यहाँ मैं लिख देता हूँ रफ वर्क। अब रफ वर्क करने के लिए सबसे फर्स्ट हम क्या है, x³ वो समझ में आ गया होगा, इतनी छोटी सी बात। तो x³, अब x³, इसके बाद इसमें x का डिवाइड करना है, इतना भी हमें पता है। आंसर आएगा x²। ये भी हमें थोड़ा सा पिछली वीडियो को देख के सीख जाना चाहिए था कि x² आएगा, क्यों, क्यूब है या 1 है तो 1 पावर कम हो जाएगी, x² आ जाएगा। अभी इसी x² का मल्टीप्लाई इस g(x) से करना है, x माइनस 3 से करना है, इस वाले x माइनस 3 से। अब जब x माइनस 3 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x³ माइनस 3x²। देखो, x³ को तो मैं x³ लिख के नीचे अरेंज कर दूं, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी क्या, पर लेकिन प्रॉब्लम आएगी जब हम 3x² को पुट करेंगे। x के नीचे कर नहीं सकते, कांस्टेंट के नीचे कर नहीं सकते, क्यों ना हम इसको सबसे अलग कर दें, माइनस 3x²। अब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ना तो माइनस x को, ना 6 को, ना मुझे, ना आपको है प्रॉब्लम किसी को। हमने सबसे अलग लिख दिया इसको। पर हमें इतना पता है कि जब हम डिवाइड सॉल्व करते हैं तो इसमें साइन चेंज करता है। तो माइनस लगाया, इधर क्या लगाया, प्लस लगाया, इसको मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद देखो, ये माइनस एक्स यदि मैं इसको यहाँ लिखूँ तो है या नहीं, ये प्लस 6 है, ये x² है। हमें तो यही
एक ऑर्डर लेके चलना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में x के बाद x स्क्वायर आए तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, तो पहले इसको लिखें। इसको लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पॉजिटिव साइन साथ में लेना पड़ेगा और 3x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इधर क्या है -x + 6। ये स्टेप हमें इसलिए याद रखनी है क्योंकि हमें नेक्स्ट प्रोसेस में हमें डिवाइड करना होता है, क्वोशिएंट फाइंड करना होता है। सॉरी मैंने एक गलती कर दी है, जो यहाँ क्वोशिएंट आया था x स्क्वायर वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि हमें ये एंड टू एंड क्वोशिएंट भी लिख के जाना है। अब इधर जो स्क्वायर वाली टर्म थी उसको पहले लिख लिया, 1 वाली टर्म थी जो x की पावर 1 थी वो उसको बाद में लिखा, फिर कांस्टेंट को लिखा। अब हमें क्या करना है, 3x स्क्वायर में x का डिवाइड करना है। सबको पता है 3x आएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है दोनों, तो पॉजिटिव आना है। 3 यहाँ इसके पास है नहीं, जो कट जाए 3 आ गया। x स्क्वायर में x का डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा, और ये +3x मैंने इसके साथ यहाँ लिख दिया। दैट्स क्लियर। इसके बाद 3x का मल्टीप्लाई हमें किससे करना होता है, x - 3 से, मतलब gx से करना होता है। और क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा और साथ में 3 3 जा 9x आएगा। तो मैंने यहाँ 3x स्क्वायर लिखा, -9x लिखा और माइनस प्लस, दोनों को इंक्लूड कर लिया। माइनस को हम कैंसिल कर देंगे, -x + 9x कितना होगा, 8x। -x + 9x कितना हो जाएगा, 8x, प्लस क्या हो जाएगा 6। अब 8x + 6 देखो, प्लस 9x था -x। कई सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा क्या, ये माइनस को तो हम नेगलेक्ट करेंगे, पहले वाले साइन को नेगलेक्ट करते हैं, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। बाद वाले साइन को हम यूज करते हैं। तो 9x - x क्या हो जाएगा, 8x। ये सिंपल सी बात थी, 8x लिख दिया, +6 आ गया। अब 8x में किसका डिवाइड करेंगे, x का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 8, x से x कट जाएगा, 8 आ जाएगा, तो मैंने +8 यहाँ लिख दिया। दैट्स क्लियर। इसके बाद 8 का मैंने लिखा, तो इसके बाद 8 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, x - 3 से करना पड़ेगा। और x - 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8x और 8 3 जा 24, तो 8x - 24 माइनस प्लस कट हो गया, और इसे यहाँ कितना आ गया आंसर 30। देखो क्वोशिएंट क्या है, x स्क्वायर + 3x + 8, रिमाइंडर क्या है 30। ये तुम्हारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। यदि तुमसे सिर्फ डिवीजन करने के लिए बोला जाए तो ये तुम्हारा डिवीजन कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब तुमसे रिमाइंडर पूछा जाए, तो तुमसे कहा जाए डिवीजन एल्गोरिथम से रिमाइंडर पता करो, तो हमारे पास यही मेथड है रिमाइंडर। यदि तुमसे सिर्फ रिमाइंडर पूछा जाए, कोई भी मेथड की बात ना की जाए, तो इस दोनों में से कोई भी मेथड को हम यूज कर सकते हैं। देखो अब इससे फाइंड करना शुरू करें। क्या करते हैं हम, gx में =0 कर देते हैं, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है 3 आ जाती है, ठीक है। यहाँ इसको ट्रांसफर कर देते हैं, जो वैल्यू आती है। अब जो वैल्यू x की आती है उसके लिए हम fx फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ fx। f3 का क्यूब -3 + 6, 3 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 27 -3 + 6। देखो 27 और 6 ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो ऐड कर लेते हैं, 33 - 3 = 30। अच्छा देखना रिमाइंडर दोनों का सेम है क्या, है या नहीं 30। तो इसका मतलब हमने ये प्रोसेस भी सही की है, ये प्रोसेस भी सही की है। यदि ये दोनों मैच नहीं करते, हम 3 + 2 एक बच्चे से ऐड करवाएं, चाहे हम खुद ऐड करें, चाहे हमारे पेरेंट्स से ऐड करवाएं, चाहे हमारे किसी बुजुर्ग से ऐड करवाएं, ठीक है। 3 और 2 तो 5 ही रहना है। तो वही मेथड इन्हीं का है, वही प्रोसेस इनकी है, डिवाइड और रिमाइंडर थ्योरम। दोनों से रिमाइंडर की बात करी जाए तो दोनों सेम आएंगे, और लेकिन क्वेश्चन भी सेम होना चाहिए, इसलिए सेम आएंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन के लिए अलग अलग मतलब सेम आ गए, यहाँ अलग क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ अलग क्वेश्चन कर रहे हो, तो सेम नहीं आएंगे। दैट्स क्लियर, इतना समझ में आ गया। ये तो रहा तुम्हारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। अब हम सीखने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हमने कल छोड़ दिया था। लॉन्ग डिवीजन मेथड में से हम क्या करने वाले हैं, इसी डिवाइड की हेल्प से फैक्टराइज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, फैक्टराइज। देखो फैक्टराइजेशन करने के लिए
तुम्हें एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 पे जाना है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 पे जाना है। और यदि कोई आर.डी. शर्मा पढ़ रहा है तो आर.डी. शर्मा पढ़ने वालों के लिए 6 चैप्टर पे जाना है, जिसमें डिवाइड वगैरह दिए हुए हैं। वहाँ से हमें सीखना है कि डिवीजन मेथड से कैसे हम डिवाइड कंप्लीट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 माइनस 9x प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। देखो फैक्टराइज करने के लिए हमें फैक्टर का पता होना चाहिए। जब मैंने कल बताया था कि यदि कोई नंबर हम लेते हैं, जैसे मैंने 24 लिया, यदि मैं इसकी 24 के फैक्टर्स की बात करता हूँ तो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये कुछ नंबर्स हैं, ये जो इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इन्हीं फैक्टर्स का डिवाइड 24 में करके देखो 100% कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीट 1 का करके देखोगे 24 टाइम आएगा, 2 का करके देखोगे 12 टाइम आएगा, 3 का करोगे तो 8 टाइम आएगा। इस तरीके से हर एक नंबर का डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हमें यदि किसी का फैक्टर पता चल जाए तो हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि उसका डिवाइड उसमें कंप्लीटली जाता है। समझ में आया इतना कि जब हम किसी का फैक्टर पता कर लेते हैं और उसी में उसका डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कंप्लीट हो जाता है। और फैक्टर पता करने के लिए हमें यहाँ यूज करना है हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं नाम लिख देता हूँ, यदि नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये क्या होता है हिट एंड ट्रायल मेथड? हिट मतलब सोचना, हमारी थिंकिंग को हिट करना, बड़ा करना, हम कुछ नंबर सोचेंगे। और ट्रायल मतलब कोशिश करना, और उनको हम कोशिश करके देखेंगे कैसे। देखो सॉल्यूशन में क्या करना है, एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 लिख दिया, ठीक है। अब हमें पता करना है f1। यहाँ हमें इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एट एक्स इक्वल टू 1 या फिर एक्स इक्वल टू 2, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो हम लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे इतना सा। f1 मतलब f x था तो x x था, x की जगह 1 हो गया तो हमें सब जगह 1 करना है। 1 का क्यूब कर दिया माइनस 3 1 स्क्वायर कर दिया माइनस 9 मल्टीप्लाई 1 कर दिया प्लस 5 कर दिया। दैट्स क्लियर। अब इसके बाद हमें f1 इज इक्वल टू, यहाँ हमें लिखना है यहाँ x इज इक्वल सॉरी लेट x इज इक्वल टू 1। हमने क्या लिया, x को 1 के इक्वल लिया। अब यहाँ से 1 माइनस 3, 1 का क्यूब तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 आएगा, माइनस 9 प्लस 5 चेक करते हैं कितना आता है, 1 5 6 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12 दैट्स इक्वल टू माइनस 6 8 नहीं 6 माइनस 12 क्या आ गया माइनस 6। और क्या ये 0 के इक्वल है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारी इतनी प्रोसेस बेकार में गई, वेस्ट गई। लेकिन वेस्ट गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि इरेजर लिया या पेन लिया और इसको इरेजर से इरेज कर दिया, पेन से इसको कट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। ये प्रोसेस हमें हमारे एग्जाम में हमारे नंबर जलाने के काम आती है। हमारी इस क्वेश्चन की एक स्टेप कंप्लीट हो गई। यदि तुम्हारा 0 नहीं आया है अभी तो हमें फिर से एरो का साइन लगाना है और इस बार f इज इक्वल टू -1 यूज करना है। क्या यूज करना है, f इज इक्वल टू -1। देखो -1 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई -1 प्लस 5 -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा
-1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और माइनस तो इसका सेफ बच जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस 9 बन जा 9 प्लस 5, चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है 0, -1 -3 -4 9 4 14 इज इक्वल टू 10, पॉजिटिव 10 आएंगे, -4 है इधर प्लस 14 है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 10 आएगा, बड़ा नंबर 14 है तो इसका मतलब प्लस साइन आएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स क्लियर, मतलब यहाँ भी 0 नहीं हुआ। अब हम ऐसे कब तक करेंगे, ऐसे तो 2 -2 3 -3 0 आया ही नहीं, तो देखो इसके बाद हमें कम से कम 1 2 3 प्रोसेस तो हमें करनी होती है, यदि फिर भी 0 नहीं आता है थर्ड प्रोसेस तक तो हम रफ वर्क में ये ट्राई कर लेंगे कि कौन सी नंबर से 0 आ रहा है रफ में, ठीक कौन से नंबर से 0 आ रहा है, x की कौन सी वैल्यू रखने से 0 आ रहा है, और 0 जैसे ही हम रखेंगे जैसे ही हम 0 पता चल जाएगा उसको हम प्रोसेस में यूज कर लेंगे। अभी मैं यहाँ यूज करता हूँ f इज इक्वल टू 2, देखो मैंने यहाँ नहीं लिखा लेट x इज इक्वल टू -1, ठीक है ये हमें लिखना है इधर क्योंकि हमने यहाँ प्रोसेस चेंज की थी, इधर x इज इक्वल टू 2 लेना है तो f2 कैलकुलेट करना है 2 की पावर 3 -3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 -9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 2 की पावर 8 -12 -18 प्लस 5, देखो 2 की पावर 3 करा 8 आ गया, 2 की पावर 2 करा 4 3 जा 12 आ गया, 9 2 जा 18 आ गया, 5 आ गया, ठीक है 8 5 पॉजिटिव पॉजिटिव में 13 हो गए, 12 और 18 नेगेटिव नेगेटिव में 30 हो गए, आंसर आ गया -70, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स क्लियर। इसका मतलब यहाँ भी हम क्या नहीं कर पाए, इसको 0 नहीं कर पाए। अब आप माइंड में से सोचते हैं कि कौन से नंबर से 0 आ सकता है, रफ में करके देखते हैं कई सारे नंबर्स, जैसे -2 करके देखा, -2 से -8 आएगा यहाँ पे, ठीक है -8 आ गया, -2 इसका पावर करेंगे 4 3 जा 12 माइनस के 12 आएगा, -2 और 9 का मल्टीप्लाई होगा तो 18 आएगा, प्लस 5 आएगा, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, चलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि -2 रखा है तो 18। अब यहाँ से करके देखते हैं, इनको 20 हो रहा है यहाँ 23 हो रहा है, तो मतलब 2 से तो आना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद चलो कोई बात नहीं, इससे भी नहीं हुआ, 3 रख के देखते हैं, 3 3 जा 9 सॉरी 3 की पावर 3 है तो 27 -27 क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 प्लस 5, चलो ये तो कट गए पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ तो अभी भी 0 नहीं आया, चलो इसको भी हटा देते हैं 3 को। अब लेते हैं -3, क्या -3 लेने से कुछ प्रॉफिट होगा, -3 लेने से या माइनस में 27 आएंगे, इधर प्लस के सॉरी माइनस के ही 27 आएंगे, इधर प्लस के 27 आएंगे, प्लस के 5 आएंगे। अब की बार ये कट गए ये नहीं फिर बच गए, तो इसका मतलब इससे भी नहीं होगा। हम 3 4 भी ना रख के 5 रख के देखें एक बार, 5 से आ जाए तो 5 125 माइनस 5 का स्क्वायर करके 25 3 जा 125, ठीक है 5 से भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं आ रहा है, माइनस करके देखते हैं, माइनस से ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इससे भी नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। 4 से भी हो रहा था क्या, 4 से चेक कर लेते हैं एक बार, 4 64 माइनस 4 4 जा 16 16 3 जा 48 4 9 जा 36 प्लस 5, इससे भी नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। -4 से -64 -48, इससे भी नहीं हो रहा है, चलो इसे भी छोड़ देते हैं। -5 से भी नहीं हो रहा था, -5 से -125
अरे सॉरी 5 से हो रहा है, ये देखो 5 से चेक करते हैं वापस से, गलती से कुछ हो गया था। 5 से 125 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 3 जा 75, ठीक है। 5 9 जा 45 प्लस 5, ये कितना हो रहा है 130, और ये कितना हो रहा है 0 11 20, ये तो कम रह गया, कोई बात नहीं, माइनस करता है, प्लस माइनस, इससे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। देखो बच्चों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक कैसे, मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन देखा है बुक में क्वेश्चन यहाँ प्लस नहीं है, माइनस है। क्या है, माइनस। जब यहाँ माइनस होगा तो माइनस, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, होगा नहीं होगा। 9 5 14 14 और 3 17, क्या आ जाएगा 6 माइनस 17 11, ठीक है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ क्या था, ये माइनस, ये भी क्या था माइनस, क्या हो रहा है यहाँ माइनस 3 और -1 -4 -5 तो -9 हो गए, यहाँ प्लस के 9 और इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये यहाँ 0 हो गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तो हटाना पड़ेगा। मतलब हमारे इसी प्रोसेस में 0 हो गया था, हमने गलती क्या की थी, यहाँ क्वेश्चन को गलत लिख दिया था। आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि जो मैंने गलती की क्वेश्चन को लिखने में वो तुम भी करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बिल्कुल सही कर दिया है, यहाँ माइनस था, माइनस तो प्रोसेस सबको समझ में आनी जानी चाहिए। एफ एक्स का हम वैल्यू रखते जाएंगे, ऐसे जब तक रखेंगे जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए। मोस्टली 3rd या 4th टाइप पे 0 टाइम पे 0 आ जाता है। तो अब हमें किस नंबर से 0 आया है, x इज इक्वल टू -1 से। हियर x इज इक्वल टू हियर f(x) इज इक्वल टू 0 at x is equal to -1, x is equal to -1, then gx is equal to x plus 1, -1 को इधर ले आए, ठीक है, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। और विच इज ए फैक्टर ऑफ f(x), क्योंकि रिमाइंडर जब 0 बचता है, हमने फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा था, जब रिमाइंडर 0 बचता है तो वो उसका एक फैक्टर होता है। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 ऐसा एक 0 है जो इसको f(x) को 0 बना रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 और x + 1 बन जाएगा, और x + 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो ये प्रोसेस हमें याद रहेगी, f(x) इक्वल टू क्या है 0 इस पर, x इक्वल टू -1 पर, देन gx क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा ट्रांसफर होके, और विच इज ए फैक्टर ऑफ f(x) का एक फैक्टर है। दैट्स क्लियर। इसके बाद देखो, उसको मैंने अभी इतनी प्रोसेस को मैं अरेंज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। इसके बाद देखो, f(x) क्या है, x³ - 3x² - 9x - 5, gx क्या है, x + 1, ठीक है। अब हमें उसी लाइन से आगे, ठीक है। नाउ यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। उसमें क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, x³ - 3x² - 9x - 5, इसका डिवाइड करना है x + 1 का, इधर हम रब करने वाले हैं, ठीक है। रब वर्क में देखो सारे पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में, इधर भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले x³ में x का डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा x²। में थोड़ा फास्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हें अच्छे से आता है, खुद प्रैक्टिस करना, नहीं आए तो फिर से वो पुरानी वीडियो देखना जिसमें मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ x² नहीं आएगा, x² इधर आएगा, ठीक है। x² का मल्टीप्लाई करना है x + 1 से, क्या आ जाएगा x³ आएगा प्लस
एक्स स्क्वायर आएगा। और यहाँ हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इसके बाद माइनस 4x स्क्वायर में x का डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, माइनस 4x आएगा। माइनस 4x को मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखने के बाद माइनस 4x स्क्वायर का 4x का मल्टीप्लाई x प्लस 1 से करना है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा, दैट्स क्लियर। इसके बाद 9x माइनस इधर माइनस 9x इधर 4x, क्या बच रहा है, माइनस के 5x और माइनस 5। माइनस 5x में जब x का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 5 माइनस 5x माइनस 5। जब माइनस 5 का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो x से करेंगे तो माइनस 5x, 1 से करेंगे माइनस 5। साइन चेंज करेंगे दोनों का, ये भी कट गया और ये भी कट गया, रिमाइंडर क्या बच गया, 0। और हमेशा इस मेथड में जो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टराइज कर रहे होंगे तो हमेशा 0 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि फैक्टर थ्योरम से हमने एक फैक्टर का पता किया और जब हम किसी नंबर में उसके फैक्टर का डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, 0 बनता है। रिमाइंडर क्या बनता है, 0 बनता है और 0 हमारा बन गया। तो इस प्रोसेस को तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखो एक प्रोसेस तुम जानते हो, डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म में यदि मैं इसी को लिखूं, इसको मैं यदि इस फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, एफ एक्स क्या है, डिवाइडेड, डिवाइजर क्या है, एक्स प्लस 1 मतलब जी एक्स, मल्टीप्लाई कोशिएंट मतलब ये क्यू एक्स, क्योंकि एक्स के फंक्शन में है वो, देखो x की टर्म में, ठीक है, x वेरिएबल है, और रिमाइंडर आर एक्स। अब उसमें 0 है तो हम वैल्यू 0 रख देंगे, उसकी बात की बात है। तो देखो इसे यहाँ से सॉल्व करें, थोड़ा सा सॉल्व कर लें। एफ एक्स तो एफ एक्स है, इसकी वैल्यू तो यही रहने वाली है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 मैंने रख दिया, एफ एक्स की वैल्यू रख दी। इसको हमें अब इस फॉर्म में लिखना है, तो जी एक्स क्या है, x प्लस 1 लिख दिया, x प्लस 1। क्यू एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और प्लस 0, रिमाइंडर क्या है, 0। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमें x प्लस 1 को x प्लस 1 ही रखना है। यदि ये स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व हो जाता है तो हमें सॉल्व करना है, नहीं होता है तो एज इट इज छोड़ना है, कोई प्रॉब्लम। हमें सॉल्व करके देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे नंबर सोचना है जो मल्टीप्लाई करने पे -5 आ जाए, एक्स सब्ट्रैक्ट करने से -4 आ जाए, ऐसे नंबर से -5x प्लस एक्स माइनस 5, इस 0 को तो हटा देता है, प्लस 0 कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स प्लस 1, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लिया, एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 1 क्या आ गया, x माइनस 5, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, इधर इसके पास x, इसके पास प्लस 1, दैट्स क्लियर। मतलब ये भी हमें स्प्लिट होके फैक्टराइज हो गया स्प्लिटिंग मेथड से। x प्लस 1 इधर भी है, x प्लस 1 इधर भी है, तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड में बदलते हैं, क्लास 9 में हो गए हम, x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 5, दैट्स क्लियर। इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया। हमने कई सारी टर्म्स को, 4 टर्म्स को सिंगल टर्म में चेंज कर दिया। सिंगल टर्म ही तो है, मोनोमियल ही तो है, ब्रैकेट्स ही तो है, ब्रैकेट्स तो हमें कहाँ, ब्रैकेट के अंदर क्या है वो हमें पता नहीं, तो लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का ये मार्क है, तो जब मोनोमियल में चेंज कर दिया तो क्या हो गया, ये फैक्टराइजेशन हो गया। कौन सा मेथड का, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें फैक्टर थ्योरम भी बीच में काम आ गई, फैक्टर हमें पता गया तो फैक्टर थ्योरम करेंगे तो भी हम ऐसा कर लेंगे उसी मेथड से। उसमें ऐसा भी होता है फैक्टर थ्योरम में कि हमें सारे नंबर्स उन 3 या 4 नंबर्स का पता कर लेते हैं जिनसे वो जीरोज हो रहे हैं, ठीक है, जिनसे वो एफ एक्स की वैल्यू 0 बन रही है। वो प्रोसेस भी मैं तुम्हें समझा दूंगा, पहले इसको अच्छे से सीख लो। लॉन्ग डिवीजन मेथड में इसके 4 या 5 क्वेश्चन तुम्हें जरूर कर लेना है, ठीक है। इस वीडियो के देखने के तुरंत बाद 4 या 5 क्वेश्चन कर लेना है। यदि कोई आरडी शर्मा सॉल्व कर रहा है तो उसके सारे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहा है तो एग्जांपल भी सॉल्व करना है, और एग्जांपल के साथ साथ हमें क्या करना है, जो 2.4 में जो 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 क्वेश्चन इस मेथड से भी सॉल्व करना है। जो कॉमन लेके हो जाते हैं, कॉमन लेके करना है, ठीक है। और उसके अलावा, कॉमन लेने के अलावा या किसी और मेथड के अलावा इस मेथड से भी उन 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी प्रैक्टिस का वर्क है। जितनी इसके लिए प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो मैंने गलती की थी उस गलती का भी ध्यान रखना, ये गलती ना हो तो अच्छी बात है, पर लेकिन मुझसे हो गई, मैंने सही कर दी, मैंने बुक को देखा तो मुझे पता चल गया,
ठीक है, इसके बाद आज के लिए इतना ही। और जो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हें कमेंट में करके बताना है तुम्हें कि क्वेश्चन तुमने किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आज का तुम्हारे पास x3 - 1 डिवाइडेड बाई x - 1, इससे तुम्हें डिवाइड करना है। ठीक है, इस x³ - 1 इसी मेथड से सॉल्व करना है। ये नहीं कि तुमने इसको फैक्टराइज वगैरह कर लिया और उसके बाद उसको सॉल्व कर दिया, हालांकि तुमसे शायद वो फैक्टराइज वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, पर लेकिन इसी मेथड से तुम्हें करना है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा और इस क्वेश्चन का नाम है स्टार क्वेश्चन। ठीक है, स्टार क्वेश्चन जो भी कर लेता है यूट्यूब में मुझे बताना है कि सर स्टार क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, स्टार क्वेश्चन हो गया है। और जो भी मुझे बताएगा कमेंट करके, तो उसका नेक्स्ट 3rd वीडियो में या फिर 2nd वीडियो में जो भी वीडियो नेक्स्ट आने वाली है उसमें मैं बताने वाला हूँ कि इस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, उसका नेम भी मैं यहाँ लिखने वाला हूँ बोर्ड पे कि स्टार परफॉर्मेंस के नाम से, स्टार परफॉर्मेंस बाई दिस स्टूडेंट, या फिर जितने नेम्स आने वाले हैं दीज स्टूडेंट्स। एंड थैंक यू सो मच।